नमस्ते। क्या आपने कभी उस खामोशी को सुना है जो चीखती तो नहीं पर अंदर तक सब कुछ सुन कर देती है। आज हम बात करेंगे शेखर जोशी जी की कालजयी कहानी संवादहीन की। यह सिर्फ एक वृद्धा और एक तोते की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस अकेलेपन की जहाँ इंसान अपनी बेबसी को शब्दों में ढालना भी भूल जाता है। चलिए चलते हैं ताई के उस सूने आंगन में। गांव के बीचों बीच खड़ा है एक विशाल पुश्तैनी मकान जो अब किसी खंडहर जैसा लगता है। कभी इन दीवारों ने बच्चों की किलकारियां सुनी थी, लेकिन आज यहाँ सिर्फ ताई रहती है। बेटे बहू शहर की चकाचौंध में बस गए, बेटियां अपने घर बार की हो गई। ताई के हिस्से में आया तो सिर्फ एक अंतहीन सन्नाटा जो अक्सर उन्हें काटने को दौड़ता था। फिर ताई की इस बेरंग दुनिया में रंग भरने आया मिट्ठू, एक नन्हा सा पहाड़ी तोता जो ताई खुद के लिए कभी चूल्हा जलाने में भी आलस करती थी। अब वे नियम से मिट्ठू के लिए दाल भात बनाने लगी। ताई को पूरी गांव की खबर रहती कि किसके खेत में ताजी मिर्च लगी है और कहाँ आखिरी अमरूद बचा है। ताई सब कुछ अपने मिट्ठू के लिए करती। कई बार ताई थक जाती तो मिट्ठू से पूछती थी कि मिट्ठू अब बुढ़ापे में जिंदगी कैसे कटेगी। तो वह मासूमियत से चहकता और कहता कटेगी कटेगी कटेगी। वह सिर्फ एक पक्षी नहीं था, ताई के जीने की उम्मीद बन चुका था। पर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ताई को कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जाना था। पहली बार उसने अपने मिट्ठू को किसी और के भरोसे छोड़ा। भारी मन और गीली आंखों से उन्होंने मिट्ठू को जगन मास्टर की पत्नी को सौंप दिया। ताई को क्या पता था कि जिस तोते को वह अपनी जान से ज्यादा सहेज कर रख रही है वह उनसे हमेशा के लिए दूर होने वाला है। जगन मास्टर जो सिद्धांतों के पक्के थे, उन्होंने पिंजरा गुलामी का प्रतीक समझा। उन्होंने मिट्ठू को आजाद हवा देने के लिए पिंजरा खोल दिया और एक दिन मिट्ठू रोशनदान के रास्ते आसमान में ओझल हो गया। मास्टर जी उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन मिट्ठू अब अपनी आजादी का जश्न मना रहा था। अब डर था तो ताई के लौटने का। ताई को सदमे से बचाने के लिए गांव वालों ने एक चालाकी की। वे एक दूसरा तोता लाए और उसे दिन रात मिट्ठू जैसे शब्द सिखाए, लेकिन वह नया मेहमान मौन रहा। जब ताई तीर्थ से लौटी सीधे मास्टर जी के घर पहुंची। उन्हें लगा कि मिट्ठू उन्हें देखते ही आसमान सिर पर उठा लेगा, लेकिन सामने बैठा वह नया तोता पत्थर की मूरत बना रहा। वह ताई को पहचान ही नहीं पाया। ताई का असली मिट्ठू अब आम के बागों में कहीं खो गया था। ताई के सामने अब वह तोता था जो पूरी तरह संवादहीन था, ठीक उनके सुने घर की तरह। शेखर जोशी की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या पिंजरे का वह प्रेम सुरक्षा था या उसका उड़ जाना असली जीवन? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम अपने बुजुर्गों को वह संवाद दे पा रहे हैं जिसके वो हकदार हैं? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।